TAN स्पोर्ट्स के एक और शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। नादिर, T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खत्म हुई। 4-1 से पाकिस्तान ने सीरीज हारी, लेकिन हार जीत मेरा नहीं ख्याल है कि इस सीरीज का मेन मकसद था। इसमें हम नए प्लेयर्स लेके गए थे और उनको हमें ट्राई करना था इस सीरीज में। आपके ख्याल से हमने सही से ट्राई किया नए प्लेयर्स को? नो, आई डोंट थिंक सो कि हमने इसको उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक हमें करना चाहिए था हमने उसको नहीं किया। हमने शायद जिन प्लेयर से हमको 4 या 5 मैच खिलाना चाहिए थे उनको हमने शायद 2 गेम दिए या मैक्स 3 गेम दिए, और जिन प्लेयर्स को हमें बिठाना चाहिए था उनको हमने 5-5 गेम खिलाया और रेस्ट देना चाहिए था उनको हमने पांचों गेम खिलाया। सो आई थिंक हमने हमने इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाया इन 5 गेमों पे जो हम कर सकते थे। जो बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू कि एक तो हमने बहुत हाफ हार्टेड से एक्सपेरिमेंट किया था। अगर हमें ओपनिंग पेयर चेंज करना ही था तो हमें पूरा चेंज करना चाहिए था। बिल्कुल दोनों नए ओपनर लेकर के आते, या कम से कम फखर को आप एक नए ओपनर के साथ खिलाते। बाबर और रिजवान में से एक खेलता, कोई एक एंकर प्लेयर होता है, बाकी सारे आपके दूसरे बैट्समैन होते हैं जो कि अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। बिल्कुल, और मैं बात करूंगा स्ट्राइक रेट पे, और बाबर और रिजवान को हमने पांचों मैच दोनों प्लेयर्स हमारे और पांचों दोनों मैच ने 5 में, जबकि हम रेस्ट करा सकते थे, बिठा सकते थे उनको। और ठीक है कि बाबर ने कुछ शुरू में अच्छी इनिंग्स खेली, स्ट्राइक रेट भी ठीक था, रन भी बनाए, लेकिन नॉट इन अ विनिंग कॉज। नो, नॉट इन लेकिन और आखिरी मैच में तो आई डोंट नो कि बाबर किस तरह से वो बैटिंग कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी में शायद बाबर को इस तरह से खेलते हुए कभी नहीं देखा कि वो लग रहा था कि वो आउट होने की कोशिश कर रहा है, आउट हो नहीं पा रहा। और जैसे आप कह रहे थे कि वो फिट भी नहीं थे, फील्डिंग भी नहीं की, तो हाँ, और फिर फील्डिंग करने भी नहीं आया। तो फिर बैठ ही जाते ना, ये तो तो खेलने की क्या जरूरत एग्जैक्टली, थी यार। आप बैठ जाते, साइम अयूब को खिला लेते, कुछ बिल्कुल, कर लेते, बहुत सारे रोटेट प्लेयर करते, बेंच पे आप बैठे हुए थे। एक्सपेरिमेंट करते, रोटेट करते, साइम और फकर से ओपन चलाते कि भाई सीरीज तो हार गए, लेट्स बिल्कुल सही लेट्स बात है। ट्राई। भाई रीजन वही है कि वर्ल्ड कप के लिए हमें ट्राई करना है, कॉम्बिनेशन बनानी है, लेकिन लगता है कि जस्ट एग्जैक्टली, मैंने कहा कि इट वाज जस्ट हाफ हार्टेड थिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि हम दिखाना है, जैसे ये चाह रहे हो कि देखे ये आपने ओपनिंग पैर तोड़ा है तो ये नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा इस तरह से, हम 20 ओवर भी नहीं खेल पाते। तो तो बाबर गोल क्या है? गोल ही के गोल बाबर 20 ओवर खेलना गोल है या जीतना गोल है? गोल तो ऑफ कोर्स जीतना है, देयर इज नो डाउट। या लेकिन फिर ये कि अगर हम 20 ओवर भी खेलते हैं, आप देखिए अगर हम 20 ओवर पूरा खेलते हैं तो भी हम व्हाट रेट पे हम खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मसला तो हमारा स्ट्राइकिंग का प्रॉब्लम है ना, हमारे स्ट्राइकिंग रेट, हमारे पास कोई बैट्समैन ही नहीं है जो धुआंधार बैटिंग कर सके। आप देखिए और ना कि आपको बाबर ने 5 मैच में 200 रन किए, ठीक है, 200 प्लस रन किए, लेकिन स्ट्राइक रेट वाज 142, व्हिच इज ओके। आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू से कि इट इज वेरी बैड, बट इट इज नॉट दैट क्योंकि ग्रेट। उसने शुरू के कुछ गेम्स में उसका स्ट्राइक रेट उसने आखिर में बहुत इंप्रूव कर आखिर में लिया। बने जब मैच वाज आउट, तब वो मारने में मार मार बिल्कुल, के उस वक्त स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुआ उसका उस पे। ऐसा नहीं था कि एग्जैक्टली। शुरू से ही वाज प्लेइंग एट 150 स्ट्राइक रेट। नो, रिजवान ने भी पूरे 5 मैच में 131 के स्ट्राइक रेट खेला, व्हिच इज बिलो, वेरी इज बिलो। और फिन एलन बिलो को पार। देख लें 195 का स्ट्राइक रेट सीरीज में रहा उसका, 195 स्ट्राइक रेट, ये उसको कहते हैं सिंगल स्ट्राइक। हैंडेडली उसने पाकिस्तान को हराया है। बिल्कुल, नो डाउट। वो बिल्कुल उस सही मैच में बात तो लग रहा था डबल 100 करेगा। है। मुझे भी ऐसा डर लग रहा था कि कुछ, मैंने जल्दी से देखने की कोशिश की, याद करने की कोशिश की कि T20 में किसी ने डबल सेंचुरी की है अभी तक कि नहीं की है। नहीं ना, नहीं किए ना। लेकिन अभी मैं तक तो बोला नहीं कि की है। भाई ये इतनी जल्दी इसने 100 कर लिए भाई, बड़ा सही बात है। स्कैरी हो गया था सिचुएशन। ही वाज एक्सप्लोसिव, और हारिस रऊफ को तो मार मार के कुत्ता कर दिया उसने। यार मैन, और हम खिलाए जा रहे हैं हारिस रऊफ को, 4 मैच और खिला हम दिए हमने यार, बिठा नहीं रहे हम उसको। भाई वो उसको वहीं खाली खाली यही नहीं कि हम हारिस रऊफ को बिठा नहीं रहे, बल्कि हारिस रऊफ इतना पिट रहा है, लेकिन सारा अपना कोटा पूरा कराता है वो तो। और इफ्तिखार को एक ओवर नहीं दिया हमने बिल्कुल एक और मैं पहले 4 मैच में मैच नहीं में। किया। और मजे की बात, हम शायद पिछले शो में मेंशन किया था कि हारिस रऊफ व्हाई ही वाज बॉलिंग लास्ट थर्ड और फोर्थ गेम में, आई कैन नॉट रिकॉल कि क्या ही बॉल्ड एज अ ओपनिंग बॉलर और ही नहीं, बॉल्ड। उसने नहीं किया था नहीं उसने, क्या था, ओके ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ही पिटा था। लेकिन 4 मैच में से जस्ट स्टैट्स के लिहाज से मैं बताना चाह रहा हूँ कि 91 बॉल्स, 15 ओवर्स और 1 बॉल,
161 runs दिए at 10.6 run economy rate. Yeah, बता, that's a lot. That's a lot. that is your main strike bowler. और विकेटें भी जो लिए वो No, टेल एंडर्स के लिए, जैसा आपने पहले बताया था। हाँ, सारी विकेटें उन्होंने टेल एंडर्स तो की, ऐसी है तो कोई so, इंपॉर्टेंट विकेट नहीं है उसकी। और इफ्तिखार की बात करें तो इफ्तिखार 5 मैच में अच्छी बैटिंग आई, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन 44 रन्स के 51 बॉल्स एट स्ट्राइक रेट ऑफ 86 रन। अब ये बैट्समैन अगर 5वें या 6ठे नंबर पे आता है बैटिंग करने, तो एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल बताया मुझे। नहीं, एक्सपेक्टेशन है कि यू प्ले अ लॉन्ग इनिंग एंड यू प्ले विद अ गुड स्ट्राइक रेट। या इफ्तिखार 5th नंबर का बैट्समैन नहीं है, फॉर श्योर नहीं है इफ्तिखार 5th नंबर का बैट्समैन। 5th नंबर पे हमें कोई एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए टीम। यार तो हम कहाँ, कब किसको लाएंगे आप मुझे बताएं, कोई है? या ऑनेस्टली अगर मैं इस वक्त देखूं तो मेरे तो जहन में नहीं आता है कि कोई प्लेयर हो, लेकिन अगर हमें जबरदस्ती खिलाना है तो साहिबजादा फरहान को भी 5th नंबर पे ट्राई करते रहिए। तो ट्राई कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसको 7वें, यार एक बंदा है जो कि एज ए ओपनिंग बैट्समैन पूरी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, एग्जैक्टली। उसको हमने 7th नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं यार, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? वो कुछ नहीं। उसने फिर भी ऐसे आखिरी मैच में 2 पुल शॉट बड़े जबरदस्त मारे थे मेरा ख्याल से, अच्छा खेला था वो, ज्यादा रन नहीं बनाया उसने, लेकिन ही प्लेड वेरी नाइसली। पहले मैच में तो जो उसको चांस मिला था तो उसमें तो वो बहुत जल्दी आउट हो गया, दैट वाज वेरी सैड। लेकिन आखिरी मैच देखे, हसीबुल्लाह डोमेस्टिक में अक्सर मिडिल ऑर्डर में खेलता है, ओपन नहीं करता है। साहबजादा फरहान जो है वो ओपन करता है, मिडिल ऑर्डर नहीं खेलता है, लेकिन हमने हसीबुल्लाह से ओपन करा दिया और साहबजादा फरहान को 7 नंबर पे खिला रहे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दे वर बीइंग सेट अप फॉर फेलियर, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट यही कि भाई हमने 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 ट्राई किया, क्योंकि हमने द वे वी डिड इट कि हमें बाबर और रिजवान से ही ओपन कराना है। हाँ, और हम बाबर और रिजवान से ओपन कराएंगे तो ठीक है, 20 ओवर जरूर खेलेंगे, लेकिन जीतेंगे नहीं किसी बड़ी। बिल्कुल, फिर ये होगा कि वर्ल्ड कप में हम जो है यूएसए को और नेपाल को और इन सबको हरा करके सेकंड राउंड तक चले जाएंगे, लेकिन फिर वहीं से खुदाफिज कह के वापस आना पड़ेगा। सही कहा आपने। लेकिन बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटिंग सीरीज थी पाकिस्तान की। हाँ यार, मुझे नहीं समझ में आया कि आई मीन मैंने पहले ही मेंशन किया था फर्स्ट 2 मैच में, मतलब शायद शाइन कुछ इंप्रूव करे कप्तानी में, लेकिन आखिरी 3 मैच में भी, लास्ट मैच तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अभी विकेट वाज वेरी सपोर्टिव, तो इफ्तिखार से बॉलिंग चलाई और इफ्तिखार वाज गुड इन द मैच, 3 विकेट ली। और लेकिन थर्ड और फोर्थ मैच तो यार, तीसरा मैच में भी टॉस जीत के फील्डिंग ली, चौथे मैच में चलो न्यूजीलैंड टॉस जीता तो दे आस्क्ड पाकिस्तान टू बैट, अदरवाइज वो उसमें भी बैटिंग नहीं लेना था उसको। आई डोंट नो कि क्या माइंडसेट है, यू नीड टू ट्राई डिफरेंट स्टफ, राइट? यू नीड टू ट्राई। एग्जैक्टली, थर्ड मैच में तो डेफिनेटली चेंज करना चाहिए था। एग्जैक्टली यार, दे थॉट के बारिश होगी इस मैच के दौरान, इसलिए पहले बैटिंग कर ले। और यार उनको किसी ने बताया नहीं कि डनटन में इस सीजन में ऐसे ही मौसम क्लाउडी रहता है, हर वक्त ही क्लाउडी रहता है, बारिश तो हुई नहीं कोई, लेकिन बहरहाल किसी को वहां पता नहीं है। लेकिन और साइम अयूब यार, डिसअपॉइंटमेंट, yeah, unfortunately, Saim, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से सो एज वेल। Azam Khan also, you know, so I don't लेकिन see. इनको फिर भी नादिर 5 गेम खिलाने चाहिए। I agree कि इनको पूरी सीरीज खिलाओ कि भैया you play whatever, this is your game and you play your game. बिल्कुल, क्या आप अपना गेम खेलो, यू आर प्लेइंग ऑल 5 गेम्स, ताकि एक प्रेशर आपके ऊपर से हटे। ठीक है, हो सकता है कि उसके बाद फिर वापस साइम को आई थिंक कंटिन्यू तो करना चाहिए। आई डोंट सी, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, अगर आजम को नहीं भी करें तो साइम से जरूर कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल साहबजादा फरहान से कंटिन्यू करना चाहिए हमें। लेकिन और रिजवान या तो नीचे आए, या फिर अगर रिजवान ने ओपन ही करना है तो फिर साहबजादा फरहान की 5th नंबर पे ही जगह बनती है, 5th नंबर बनती है, ऊपर तो नहीं बनेगी। आप इफ्तिखार को बिठा दें यार, ये इफ्तिखार की ऑनेस्टली मेरी नजर में जगह नहीं बनती वर्ल्ड कप टीम में। अगर हमारे पास कोई और रिप्लेसमेंट आ जाए तो फिर डिपेंड करता है कि साहबजादा फरहान ने आगे के मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं। 100% इफ्तिखार नंबर 5 पे नहीं खेल सकता। एग्जैक्टली, वो 5 के 5 इफ्तिखार 2-3 ओवर का बैट्समैन है बस। या
हसीबुल्ला बेचारे के साथ भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 2 बॉल उससे मिस हुई है और प्रेशर में आकर के ही प्लेड अ रॉन्ग शॉट। लेकिन मुझे लगा यार ये जब नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, एक तो खैर हमारे डोमेस्टिक में डेफिनेटली प्रॉब्लम, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि हमारे डोमेस्टिक का लेवल इतना नीचे है कि ये सारे प्लेयर्स जब इंटरनेशनल लेवल पे आके खेलते हैं तो वो डिफरेंस उनसे हैंडल ही नहीं होता है। मुझे कम से कम ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन आप इनको इनको थोड़ा ऊपर खिलाएँ, आप इनको बैटिंग अपॉर्च्युनिटी दें। आप इनको ऐसे मौके पे इनकी बैटिंग आती है कि देयर इज़ नो चॉइस अदर देन टू जस्ट हिट एंड हिट। अब सही है। रिज़वान के अ, पास अ, 20 ओवर है बैटिंग के, तो रिज़वान उस हिसाब से खेलता है, राइट? तो आप नए हम्म, बैटर्स को आप अपॉर्च्युनिटी दें कि उनको ओवर ज़्यादा मिले खेलने के लिए। बिल्कुल खैर मैं अभी बात तो मैं हसीबुल्ला ही कर रहा था ओके, कि मैं ये कह रहा था कि हसीबुल्ला ठीक है ओपन कर रहा था, लेकिन जब आप एक नई जगह पर हैं, एक नई डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट पिच है, तो मे बी द सीनियर बैट्समैन शुड फेस, ताकि नए बैट्समैन को जो है नॉन स्ट्राइकर एंड से जरा सा जज करने का मौका मिले कि बॉलिंग कैसी हो रही है, कैसा बाउंस आ रहा है, थोड़ा सा एट ईज हो जाता हो, बजाय से भाई कि आपने उसी को भेज दिया कि भाई तुम जाके फेस करो। भाई वो आपका सेल्फिशनेस है और कुछ नहीं कहूँगा कि भाई आपने तो वही बिल्कुल यही बात है और कुछ नहीं है। और इसमें मेरा मुझे तो जरा सा भी डाउट नहीं है कि जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रिजवान ने तो अपने इंटरव्यू तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मैच का, उसने उसने बहुत शिकायत करी इस बात है कि उसकी और बाबर की जोड़ी को है जो तोड़ दिया तो और ये क्या हो गया। यस, यस, ही वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी। और मोहम्मद आमिर ने बड़ी सही ट्वीट की थी कि आपको 4 साल में जाकर के बने आप आप जिस लेवल पे खेल रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं। तो इन नए लड़कों को भी तो कुछ चांस दीजिए कि वो एग्ज़ैक्टली। अपने आप को प्रूव कर सके। आप तो प्रूव हो चुके हो, तो आपने क्यों खेलना है हर गेम यार? बिल्कुल आपकी सही आपने बात। थोड़ी आपकी इस परफॉर्मेंस बेस पे आपका पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन होगा। आप तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो टीम में, करेक्ट? यू आर ऑलरेडी इन द मोस्ट लाइकली यस। रिज़वान देयर आर नो बाबर टू ऑलरेडी वेज, इन द लेकिन टीम यार। रिज़वान बाबर आर इन द टीम। आई मीन आई वुड आर्ग्यू मैं कि फेवर में अगर नहीं कोई हूँ। नया मैं आई बाबर के वुड फेवर आर्ग्यू कि अगर कोई नया प्लेयर चल जाए, नहीं हसीबुल्ला चलेगा। चल जाए, आप किसी साहबजादा फरहान चल अपॉर्च्युनिटी जाए, आप किसी को मौका साइम ही चल देंगे। जाए। सर आप किसी नहीं, को हाँ, मौका दैट देंगे। इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इनमें से 2 चल गए तो रिजवान बाबर में से कोई एक बाहर हो जाए, बाबर के क्योंकि चांसेस आपको ज़्यादा है। 2 एंकर प्लेयर नहीं चाहिए होते टी20। बाबर बाबर और रिज़वान में से दोनों बाहर नहीं होंगे, आप लिख लें। ये दोनों नहीं बाहर होंगे। नहीं होंगे इज अ डिफरेंट थिंग, सर जी, लेकिन अगर कोई और सक्सेसफुल हो तो उनको हो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि द वे दे आर गोइंग टू डू इट इन नेक्स्ट फ्यू टी20 ये किसी को अपॉर्च्युनिटी देंगे नहीं कि वो कुछ कर सके। बिल्कुल सही बात है। आई या आई एग्री विथ यू। या दे विल आई एग्री विथ यू। दे आर सो थिंकिंग भाई मैंने खेलना है। अब जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दूसरी टीम्स खेल रही है, जो इंग्लैंड खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंडिया खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है यार। इंग्लैंड ने अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 267 रन मारे थे टी20 में यार। हम तो 200 नहीं होता हमसे, 267 मारा यार। हमारे तो नहीं होते, 200 मुश्किल है भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आप इंडिया के बैटर्स को देख लें यार, एक से एक है यार। वो सही बात है। मैच में 4 आउट हो गए थे फिर भी क्या मैच हुआ था। बहुत जबरदस्त अफगानिस्तान के अगेंस्ट या क्या मैच हुआ था वो यार। क्या मैच 4 विकेट गिर जाने के बाद ही यार आपके फिर और जबकि 200 रोहित रन शर्मा लेके ने पहले दोनों मैच में 0 था, 0 था। और क्या उसने अपनी इनिंग बिल्ड की थी, स्लो स्लो से बिल्ड किया और फिर आखिर में कितना मारा उसने। हमारा लास्ट फ्यू ओवर्स में कुछ 100 रन आखिरी किया। ओवर में तो 36 रन बनाए यार इंडिया। लेकिन अफगानिस्तान ने भी जबरदस्त खेला था। जबरदस्त। इट वाज़ वेरी बिल्कुल गुड मैच। यप, यप। बहुत सो अच्छा मैच हुआ था। यार लेकिन हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास तो यार हमारे पास है ना प्लेयर्स नहीं है जो इस किस्म की बैटिंग कर सके। आई एम टेलिंग यू। हमारे पास एक तो प्लेयर है नहीं नादिर, और जो अगर हैं उनको हम डेवलप नहीं करते। नहीं कर रहा। हमें इन्हीं से खेलना है। यही शादाब होगा, यही इफ्तिखार होगा, यही रिजवान, यही बाबर, यही शाहीन, यही हारिस रऊफ, यही खेलेंगे। ये बिल्कुल। कहीं नहीं जाने वाले, और वही नवाज से खेलने होंगे। इस वक्त भी हमें इमाद वसीम की जरूरत है मुझे लगता है। हालांकि मैं कोई इमाद वसीम का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन जिस किस्म की उसकी बॉलिंग है, हो सकता है कि वो बहुत यूजफुल हो सके पाकिस्तान की टीम में इस वक्त, यार आई थिंक स्पेशली क्योंकि सही कहा आपने वेस्ट इंडीज वहाँ पे ये ही विल बी गुड।
Yeah, he would be very useful in West Indies. लेकिन ईगो इमाद वसीम का ही बहुत बड़ा है और बाकी टीम का ही बहुत बड़ा है। टीम का भी है। तो यप। जीत हमेशा ईगो की होती है। अब देखना ये कि अगर इवन पीएसएल में हमारे पास कोई नया बंदा नज़र आता है हमें, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद अगर मार्च अप्रैल में हमारी टी20 सीरीज़ है, तो देखें क्या हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे या नहीं देंगे। हाँ। चांस है, अभी हमारे पास गेम्स हैं जी। कि हम कुछ और गेम्स में एक्सपेरिमेंट करें और बिल्कुल। फिर उसके बाद आखिरी के 5-6 गेम्स में आप अपनी टीम जो आपको खेलना है उसके साथ फिर आप जी, खेलिए बिल्कुल। और फिर वर्ल्ड कप में जाइए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है। पीएसएल वुड बी इम्पोर्टेंट कि उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन पीएसएल में वो इंटरनेशनल गेम नहीं, की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे क्वालिटी के बॉलर्स आपको नज़र आते हैं। नसीम शाह वापस अगर आ गया तो फिर न्यू बॉलर का कम से कम प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा हमारा। नहीं, नसीम शाह तो पीएसएल खेलेगा शायद मेरे ख्याल से, राइट? या आपको पता सिर्फ चला ना मोहम्मद उनका भी हारिस देखें, उनका भी देखें। नसीम शाह है, एहसान उल्लाह है और एक और भी तीसरा फास्ट बॉलर था, मेरे जहन से निकल गया। सारे इंजरीज की वजह से सब इतने गेम मिस किए उन्होंने। इतने अरसे से उनका रिहैब चल रहा है, अब जाकर के वो फिट हुए हैं सारे और इस वक्त नाराज हैं इस बात पे कि उनको जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए एनओसी क्यों नहीं मिल रही। यार पीसीबी ने इतना पैसा आप पे इतना खर्च किया, अभी इतना इन्वेस्ट किया, आप फिर जाकर के वहां बांग्लादेश लीग खेलने जा रहे हैं यार, फिर इंजर्ड हो जाएँगे। फिर इंजर्ड हो जाएंगे। वहां जाके यार क्या खेलना है बांग्लादेश बांग्लादेश प्रीमियर लीग के तो कोई क्वालिटी नहीं है ना यार। इतनी इतनी तो रूमर्स उसके बारे में चलती रहती हैं फिक्सिंग की और ये वो अल्लाह भी। मोहम्मद हारिस को भी तो नहीं दिया ना एनओसी मोहम्मद बिकॉज़ वो हारिस से आ गए 2 वापस आए। हाँ, बिकॉज़ वो से 2 लीग्स ऑलरेडी खेल चुका है इसका कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको पता ही नहीं वो चला गया। ठीक है, आपको खेलना है, आप ILT20 खेलें, कम से कम यहाँ पे क्वालिटी बेहतर है थोड़ी। कुछ तो आपकी आपकी लेकिन क्रिकेट आपको इंप्रूव होगी। नहीं लेंगे तो कैसे खेल सकते हैं? हाँ, तो फिर मैनेजर अच्छा लाइए ना जो आपको बांग्लादेश से के अलावा भी कहीं लेकर के जाए। एग्ज़ैक्टली। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बुरे प्लेयर्स हैं, खेल सकते हैं। ILT20 क्यों नहीं खेल सकते, बिल्कुल खेल सकते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स खेल पैसा, कुछ प्लेयर तो खेल हाँ, रहे हैं। कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं और कुछ प्लेयर्स को ILT20 मुझे लगता है खेलने के लिए एनओसी भी मिल रही है कुछ प्लेयर्स को। लेकिन आजकल प्लेयर्स में और बोर्ड में इस मामले पे बहुत ज्यादा बात चल रही है कि यस। एनओसी जो उनको नहीं दिए जा रहे हैं उस पे बहुत नाराजगी है सब प्लेयर्स को। और थोड़ी सी रूमर ये भी है, आई एम प्रीटी श्योर कि गलती होगी, हुँ, कि हुँ। जो पाकिस्तान ने इतनी खराब परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड में वो रिटालिएशन में दी है। अल्लाह बेहतर जानता सही बात है। है। कांट से एनीथिंग नाउ। You बट cannot, yeah, you cannot say anything for sure. यप, यप लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की सीरीज, सॉरी न्यूजीलैंड की सीरीज वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्राई न्यू प्लेयर्स, एंड वी डिड। लेकिन वी डिड नॉट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्ली। ठीक है, यहाँ लेट्स पे सी क्या है अभी क्या है नेक्स्ट तो पीएसएल है, राइट? नेक्स्ट तो पीएसएल है। पीएसएल पे अब फिर हमें लगातार कुछ शोज भी करने हैं। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, टेस्ट टेस्ट सीरीज। मैच टेस्ट सीरीज़ उस पे भी हम बहुत जल्द कोहली एक कोहली 2 टेस्ट मैच के लिए नहीं खेल रहा है फॉर सम रीज़न। हाँ, कोहली हालांकि अनाउंस हुआ था स्क्वाड में, लेकिन देन ही पुल्ड आउट। मैं बोला यार हालांकि मुझे उसको ज़हन कोई में लीग वीग भी नहीं खेलना है, उसको कोई नहीं लीग वीग नहीं खेलनी है उसने। मेरे ज़हन में शोएब मलिक आ गया था कि ऐसा कोई सिलसिला तो नहीं चल रहा है कोई कोहली का भी भाई। ये तो अभिनव बताएंगे कल, या अभिनव से पता करेंगे। पता करेंगे उस भाई पे एक शो करना है हमें इंडिया के स्क्वाड पे, तो जल्द वो शो लेकर के आ रहे हैं। फिर टेस्ट मैच पीएसएल में बहुत सारे शोज ले टेस्ट करने मैच वेडनेसडे नाइट को स्टार्ट हो रहा है हमारे। या वेडनेसडे नाइट को स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले होपफुली हम रिलीज करने में कामयाब हो जाए, लेट्स सी। ओके, चलो यहाँ ठीक पे है। रैप अप करते हैं शो को। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। पसंद आए तो प्लीज शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भेजिए अपने। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का जरूर जवाब दें। अगला शो लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।